नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी का प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य इसके शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है। किसका अंकन करना है, किसका चित्रण करना है? भारत की दुर्दशा का चित्रण करना है। इस नाटक को करवाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ से बार बार महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो कि नेट, टीजीटी और पीजीटी में आ रहे हैं। तो आइए इस नाटक को विस्तार से देखते हैं। देखिए, भारत दुर्दशा नाटक की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना है। कब लिखा गया? 1875 ईस्वी में। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। किसके माध्यम से किया है? प्रतीकों के माध्यम से। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है और उसके साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। देखिए, ये स्थिति कैसी है? हम अंग्रेजों के अधीन हैं। 1875 की बात है ये। तो इस समय में हम गुलाम हैं। किसके? अंग्रेजों के। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता है वो कैसे है? लक्ष्यहीन है। कोई लक्ष्य उसे दिखाई नहीं दे रहा। पतन की ओर हमारा समाज जा रहा है, उसी का चित्रण किया गया है। इस लघु नाटिका में 6 अंक हैं। एक बात आप यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि इस नाटक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसके पहले अंक की अगर बात करें तो पहले अंक में एक योगी है जो लावनी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमानहीन दशा का ब्यौरा देता है कि अतीत में हमारा भारत कितना गौरवशाली था और वर्तमान में हमारी दशा कैसी दीनहीन हो गई है। वह शुरू में भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के रुदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है। यह योगी हमारे नाट्य शास्त्र का परिचित सूत्रधार मात्र नहीं है, यह तो मानो भारतीय आत्मा की आवाज है। सूत्रधार कौन होता है? जो पूरे नाटक की कड़ी, अलग अलग कड़ियों को आपस में जोड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो सूत्रधार है। कौन है यहाँ पर? योगी है पहला पात्र जो इसमें आया है। ऐसे लगता है कि वो तो भारत की आत्मा की आवाज है। तो आइए योगी क्या गा रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। रोहू सब मिली आहू भारत भाई, रोते हैं सब मिलकर आओ हे भारत के भाइयों। क्यों? क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। 1875 की बात है। 1875 में हम गुलाम हैं और हमारा कर्तव्य क्या है? आजादी के लिए संघर्ष करना। लेकिन हम अपनी गुलामी की जंजीरों में इतने जकड़े हुए हैं। तो योगी क्या कहता है कि आओ सब मिलकर रोते हैं अपनी दुर्दशा पर। हा हा भारत दुर्दशा ने देखी जाई। कि भारत भूमि की जो दुर्दशा आज हो गई है वो अब देखी नहीं जाती और हम कुछ ना करें तो इससे अच्छा है कि हम सब मिलकर रो लेते हैं। सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबसे पहले जिनको ईश्वर यानी भगवान ने धन और बल दिया वो कौन है? भारत भूमि ही तो है। सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो, किसकी सभ्यता की प्राचीनता की बात की जाती है? भारत की प्राचीन सभ्यता की बात की जाती है कि भारत की प्राचीन सभ्यता कैसी थी? बहुत ही व्यवस्थित सभ्यता थी भारत की, बहुत ही अगर कहें शिक्षित सभ्यता थी भारत की। उस भारत की जिसको सबसे पहले भगवान ने धन बल शक्ति सब कुछ प्रदान किया, वो भारत जिसको सबसे पहले विधाता ने सभ्यता प्रदान की। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, जो सबसे पहले रूप रंग और रस में भीगा हुआ है। सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, जिसने सबसे पहले गही यानी ग्रहण करना। क्या ग्रहण कर लिया? विद्या का फल प्राप्त कर लिया। यानी ज्ञान कहाँ से मिला? सबसे पहले भारत भूमि पर ज्ञान का प्रकाश प्रसार हुआ। अब सबके पीछे सोई परत लखाई। सोई यानी वह, अब वह सबसे पीछे परत पड़ रहा है, लखाई यानी दिखाई, कि अब वो सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। कौन, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? भारत की बात चल रही है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, कि भारत की ये दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। जह भय शाक्य
हरिचंद्रु नहुष ययाति। देखिए यहाँ पर भारत के अतीत की गौरव गाथा का गान कर रहा है, जहां पर हुए भाई यानी हुए शाक्य वंश के हरिश्चंद्र, नहुष और ययाति जैसे पराक्रमी राजा यहाँ हुए, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, कि जहां पर राम जैसे धनुर्धर, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, युधिष्ठिर जैसे धर्म के पालक, वासुदेव कृष्ण जैसे योद्धा हुए, गीता का ज्ञान देने वाले, और सरयाति जैसे वीर जहां पैदा हुए, जहां भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, जहां पर भीम की बलशाली, कर्ण जो अपनी मित्रता के लिए या अपने दान के लिए जाने जाते हैं, अर्जुन जो अपनी वीरता के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे वीर हमारे पूर्वज रहे हैं। ऐसा वीरता से परिपूर्ण हमारा इतिहास रहा है और उसकी छटा निराली है जो हमें दिखाई देती है। तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राति, तह यानी वहां पर अब क्या है, मूढ़ता मूर्खता, कलह अविद्या की रात्रि का अंधकार फैल गया। रात्रि यानी रात व्याप्त हो गई है। रात्रि से मतलब यहाँ पर क्या है, अंधकार। अंधकार से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर अज्ञान के चारों तरफ क्या है, अज्ञानता, मूढ़ता, मूर्खता, कलह का वातावरण है, अज्ञानता का वातावरण यहाँ पर व्याप्त है। अब जह देखूं तह दुख ही दिखाई। अब जहां पर भी मैं देखूं वहां क्या दिखाई दे रहा है, दुख ही दुख दिखाई देता है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी। लड़े वैदिक धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, डुबाई यानी डुबो दी, खत्म कर दी सारी किताबें। सभी धर्मों में आपसी कलह के कारण ही हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे वो समाप्त हो गई। करी कलह बुलाई जवन सैन पुरी भारी, करके कलह, कलह का मतलब क्या, भीतरी लड़ाई। किसकी लड़ाई, आपसी जो राजाओं की लड़ाई थी। हम भारतीय क्यों दूसरों के गुलाम बने, राजाओं के आपसी कलह के कारण ही। किसको बुला लिया, यवनों को बुला लिया, यानी जो विदेशी आक्रमणकारी थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, उनको हमने बुलाया। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुवारी। तिन नाश कर दिया, समाप्त कर दिया, बुद्धि हमारा बल, हमारी विद्या, हमारा धन, सब कुछ समाप्त कर दिया। किसने, जो बाहरी आक्रमणकारी हुए उन्होंने। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, कि अब क्या है, चारों ओर क्या छा गया है, आलस्य। जो भारतीय जनता है वो अब आलस्य से ग्रसित हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो गुलाम थे और गुलाम रहेंगे, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा और हमारी बुद्धि वो हमारी मति कुमति में परिवर्तित हो गई है। हम चारों तरफ कलह के वातावरण से घिरे हुए हैं और यही क्या है, छा गया है, अंधियारी यानी अंधकार छा गया है। किसका, आलस का, कुमति का, कलह का अंधकार भारत भूमि पर छाया हुआ है। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई। भय हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, सब दीनहीन हो गए हैं, निराश हो गए हैं। बिलखाई का मतलब रोना, और सब क्या कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। सब अपनी दीनता पर रोने लगे हैं या रो रहे हैं। हा हा भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती, भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। क्यों भारत की दुर्दशा ऐसी हो गई है, क्योंकि अंग्रेजों का राज है। अंग्रेज राज, अंग्रेजों के राज्य के कारण उनके राज्य में सुख है, सब सजे हुए हैं। किसका राज्य, अंग्रेजों का। अंग्रेजों के राज साज सुख की बातें चल रही है और वो सब पर भारी है। अंग्रेजों की सुख सुविधाएं भारतीयों पर भारी है। पै धन, उस पर भी जो हमारा धन है, भारत भूमि का जो धन है, विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये और भी दुखदायक है कि भारत भूमि पर उत्पन्न होने वाला जो धन है वो विदेशों में जा रहा है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, उस पर भी चारों ओर महंगाई है,
काल रोग इस काल में रोग का विस्तार हो रहा है, यानी अकाल पड़ रहे हैं, रोगों का विस्तार हो रहा है, महंगाई चारों ओर व्याप्त है, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहाहारी। इस यानी ईश्वर, इस से तात्पर्य क्या है, ईश्वर है कि दिन दिन प्रतिदिन दुगने दुख हमें भगवान दे रहा है। हाहारी संबोधन कर रहे हैं, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति है सबके ऊपर। और इन सब दुखों से ऊपर क्या है, टैक्स की आफत आवर। टैक्स से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, टैक्स है। जो टैक्स हम भर रहे हैं अंग्रेजों को, उसकी भी आफत मुसीबत हमारे ऊपर आई हुई है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाएगी। हे भारत के लोगों, अब भारत की ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। ये कौन कह रहा है, एक योगी आता है मंच पर जो ये गीत गा रहा है, लावनी गा रहा है और अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। भारत की दुर्दशा का चित्रण इसमें भारतेंदु जी ने किया है। किस कारण हमारी दुर्दशा हो गई है, क्योंकि हमने अपने प्राचीन भारतीय गौरवशाली अतीत को या इतिहास को भुला दिया है और वर्तमान की समस्याओं के प्रति हम आलसी हो गए हैं। उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके, उनकी गुलामी स्वीकार करके भारत की दुर्दशा पर केवल हाहाकार कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।